खरमोर अभयारण्य की डिनोटिफिकेशन पर भाजपा कर रही है गुमराह। विधायक ग्रेवाल 14 ग्रामों को खरमोर से बाहर करने का प्रस्ताव 2009 में ही केंद्रीय साधिकार समिति को भेज दिए थे। विधायक ग्रेवाल किसान और ग्रामीणों को 17 वर्षों की मेहनत और कड़े संघर्ष के बाद समस्या का हल हुआ। भाजपा बताए डिनोटिफिकेशन में 21 वर्ष का समय क्यों लगा है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरमोर अभयारण्य सरदारपुर के संबंध में 3 जुलाई 2025 को राजपत्र का प्रकाशन कर खरमोर अभयारण्य का डिनोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे कि 368.12 वर्ग किलोमीटर में खरमोर अभयारण्य से 215.2872 वर्ग किलोमीटर राजस्व भूमि खरमोर के आरक्षित क्षेत्र से बाहर हुई है। अब सिर्फ 132.8344 वर्ग किलोमीटर वन भूमि खरमोर अभयारण्य में रहेगी। सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने शुक्रवार को नगर परिषद राजगढ़ के सभाकक्ष में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिससे कि विधायक ग्रेवाल ने बताया है कि क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा मैंने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किए हैं। भाजपा के जनप्रतिनिधि आज जो क्षेत्र की जनता को गुमराह कर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, वे बताएं कि केंद्र में 11 वर्ष और राज्य में 21 वर्ष से अधिक समय से भाजपा की सरकार है, फिर भी खरमोर अभयारण्य के डिनोटिफिकेशन में इतना समय क्यों लगा। विधायक प्रताप ग्रेवाल उठाए सबसे पहले आवाज़। विधायक ग्रेवाल ने बताया कि खरमोर अभयारण्य के 14 ग्रामों में खरीदी बिक्री पर लगी रोक को हटाने के लिए सबसे पहले 26 अक्टूबर 2009 को किसानों के साथ जिला कलेक्टर धार को पत्र सौंपा और इसके बाद जिला कलेक्टर धार द्वारा 23/12/2009 को पत्र क्रमांक 6805 के माध्यम से खरमोर अभयारण्य में संशोधन का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया। वन विभाग मध्य प्रदेश द्वारा एक योजना तैयार कर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। खरमोर अभयारण्य सरदारपुर के 14 ग्रामों को बाहर किया जाना प्रस्तावित किया। यह प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्रीय साधिकार समिति को दिनांक 30/10/2009 को हस्तांतरित कर दिया गया। 14 ग्रामों को खरमोर अभयारण्य से बाहर करने का प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालय की साधिकार समिति ने पहले ही 2009 में वन विभाग ने याचिका के माध्यम से 14 गांवों को बाहर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये जो 17 वर्षों की जो लड़ाई है जनता और किसानों के साथ में, सदन से लेकर के सड़क तक हमने इस लड़ाई को लड़ा है। मैं आज देखिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी की 22 वर्षों से सरकार है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डिनोटिफिकेशन में इतना समय क्यों लगा। भाई साहब, भाजपा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही और इस चीज़ का जो है वो ले रही है कि हम लोग ने ही ये जो है वो मुक्त कराई है, कांग्रेस के शासन में जो है ये जमीन अधिग्रहण। मैंने आपको पहले ही बताया कि 2009 में वन विभाग ने जो सर्वोच्च न्यायालय की साधिकार समिति है उसमें 14 गांवों को बाहर करने का प्रस्ताव किया गया था। इसमें आप देखिए कि समय मेरे जो सेम मानिट में है, सेम मानिट में मैंने आपको बताया कि 2013 में जब मैंने सेम मानिट में उसमें पूरा उसमें बताया गया है। और आप देखिए कि यह जो समय समय पे चाहे राज्य वन प्राणी बोर्ड हो, भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड हो, समय समय पर बैठक होती गई है। जितनी ही जगह हमारे खरमोर अभयारण्य की थी वो मध्य प्रदेश के अन्य अभयारण्यों में उसको समायोजित करके ही इस क्षेत्र के हमारे 215 वर्ग किलोमीटर की इस वर्ग किलोमीटर की जमीन को मुक्ति मिली। विधायक जी, जैसे कि सावित्री ठाकुर ने बोला था कि 2014 में मैंने सांसद में ये प्रश्न उठाया था खरमोर वाला, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए कि 2009 में ही जब ये साधिकार संपत्ति ने निर्णय ले लिया था कि 14 वन को बाहर करने का प्रस्ताव पारित कर दिया था, तब 2014 की बात मंत्राणी कोई अगर उनके पास में प्रमाण हो तो वो पेश करें और ये जो निर्णय है इसका एक सक्षम वन्य प्राणियों के लिए, जो दुर्लभ पक्षियों के प्राणी के लिए एक सक्षम ही न्याय बोर्ड रहता है, वही इसमें समय समय आने पर निर्णय करता है, जमीन को आरक्षित करता है और जमीन को मुक्त करता है। ये वन्य प्राणी बोर्ड का एक अपना एक न्यायालय गठित है। भाजपा जिला अध्यक्ष के कांग्रेस का बात हमने धोया है, इस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए कि 2004 से
मतलब अभी तो 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि जब आपकी और 11 वर्षों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो डिनोटिफिकेशन में इतना समय क्यों लगा? आपकी सरकार थी तो आपकी सरकार बनने के समय इसको हटा देते आप और प्रमाण पेश करें उसके।